हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूँ कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ वन विच यूजेज लार्जर अमाउंट ऑफ लेबर एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो सिंपल वर्ड्स में लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मशीनों से काम कम किया जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर हिक्स क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज दैट टेक्निक बाय विच एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू दैट ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग। सिंपल वर्ड्स में कि लेबर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है और जो कैपिटल का इस्तेमाल है वो कम हो रहा है। वो कब होगा? जब कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज करें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाए और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा हो जाए। जब नीचे वाला ज़्यादा होगा और ऊपर वाला छोटा नंबर होगा तो ये वाला पूरा सॉल्व करके आंसर कम आएगा। समझ के बाद, तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज जिससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की जो रेशियो है वो पहले से कम हो जाए उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। Thus, in such a technique, more of the labor and relatively less capital are used। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें लेबर का इस्तेमाल मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ज़्यादा होता है और कैपिटल का इस्तेमाल पहले से कम होता है। तो अगर आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 2 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 2 इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 1। सिंपल वर्ड्स में 1 मतलब पुराने टाइम में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और लेबर की रेशो थी वो ज़्यादा थी। अब जो लेबर कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम आई है क्योंकि हमने लेबर की क्वांटिटी बढ़ा दी है और जो कैपिटल है उसकी क्वांटिटी उतनी की उतनी रह गई है या कम कर दी है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी बनाने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल सेविंग टेक्निक। इसको कैपिटल सेविंग टेक्निक भी कहा जाता है। इन सच अ टेक्निक आउटकम इज सॉट टू बी रेज्ड, आउटकम या आउटपुट कुछ भी लिख सकते हो, कि उसको रेज किया जाता है थ्रू ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ लेबर दैन कैपिटल। तो हम आउटपुट या फिर आउटकम को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं लेबर को ज़्यादा लगा के और कैपिटल को कम करके या कैपिटल को उतना का उतना ही रख के। इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। द गिवन फिगर शोज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक दिखा रहे हैं कि इतना कैपिटल था, इतना लेबर, तो हम 100 माल बना रहे हैं। अब हमने 200 माल बनाने के लिए लेबर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी। इन द गिवन फिगर लेबर इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड कैपिटल इज शोन ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे लेबर है, वाई एक्सिस पे कैपिटल है। Q and Q1 are isoquants। ये जो Q and Q1 है isoquant curves हैं। indicates that to produce 100 units of output, OL units ये जो है OL units of labor and OK units of capital के जो कैपिटल है जो OK है वो इतना कैपिटल और इतना लेबर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वही बात जो मैं आपको बता रहा था वो इंग्लिश में लिख ली। एंड OK यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर नीडेड इन केस ऑफ 200 यूनिट्स। इन केस 200 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम OQ टू OQ1, मतलब Q से अगर Q1 की तरफ शिफ्ट होना है तो हम क्या करेंगे? तो क्वांटिटी ऑफ लेबर इज टू बी इंक्रीज फ्रॉम OL टू OL1, कैपिटल इनपुट रिमेनिंग द कांस्टेंट। कैपिटल को उतना का उतना ही रखेंगे। ठीक है, तो इसी को ही तो कहेंगे ना लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया। ठीक है, दिस शोज दैट लेबर इंटेंसिव टेक्निक फैसिलिटेट्स इंक्रीज in the output with increased application of labor keeping the application of capital as constant। तो कैपिटल को कांस्टेंट करके लेबर की क्वांटिटी बढ़ा के प्रोडक्शन को 100 से 200 कर दिया। ठीक है, अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरिट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है। तो ऐसे कई इकोनॉमिस्ट हैं जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ती है। तो नर्क्स एंड किंडल, कुछ लोग इसको किंडल बर्गर कह देते हैं, कुछ लोग किंडल बर्जर कह देते हैं। ठीक है, तो अब प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये दोनों क्या कहते थे? आर अमंग दोज इकोनॉमिस्ट्स हु आर्ग्यू in favor of labor intensive technique in underdeveloped countries on account of the abundance of labor in these countries। ये दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में यही जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि इन कंट्रीज़ में लेबर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेबर की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट इट वुड
it would not be appropriate for the underdeveloped countries to adopt capital intensive technique of advanced nations as capital is scarce in the poor countries. तो जो poor countries हैं उसमें capital की कमी है, तो capital intensive technology उनको जो है नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. Adopting the capital intensive technique of production, these countries would simply be the victim of demonstration fact. अगर इन्होंने वही टेक्नोलॉजी जो डेवलप कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम करना शुरू कर लिया, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की शिकार हो जाएंगी कि देखो देखी दिखावे में ही ये सारा काम करने लग जाएंगी जैसे डेवलप कंट्रीज करती हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किंडलबर्गर या किंडलबर्जर, adoption of capital intensive technique leads to the extra advantage of capital as capital is very intensely utilized. तो उन्होंने कहा था कि capital intensive technique अगर वो adopt करते हैं it will lead to extra advantage of capital. तो ये कैपिटल की एक्स्ट्रा एडवांटेज में चला जाता है. हाउएवर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इज टू बी गिवन अप. तो अगर हम कैपिटल यूज़ करेंगे, हर जगह पे कैपिटल यूज़ करेंगे, तो कैपिटल तो उन कंट्री में स्कार्स है, तो जहाँ पे असल में हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ के लिए कैपिटल का जो यूजेज है वो कम हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था. फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड इन फेवर ऑफ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक के फेवर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहला इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. ये तो सबको पता है कि भाई अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करते हैं तो जॉब्स तो सबको मिलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज. ये आपको पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट है और उनके भी कई टाइप्स हैं. जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह कई टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. लेबर इंटेंसिव टेक्निक कैन हेल्प क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़. तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नर्क्स की थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नर्क्स, countries with large population are required to use more of labor than capital. जिन countries की population बहुत ज़्यादा है उनको लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और कैपिटल का कम. This will reduce their problem of disguised unemployment. इस तरीके से वो अपनी disguised unemployment की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है मेरिट्स ऑफ जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर आ जाता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ मार्केट. वेरी इंपॉर्टेंट. विद द एडॉप्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अगर हम लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी. एज अ रिजल्ट इनकम लेवल राइजेज लीडिंग टू राइज इन द कंजम्पशन लेवल. इसकी वजह से क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी और उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा. ऑल दिस इम्प्लाइज एनलार्जमेंट ऑफ द मार्केट. इससे क्या होगा, मार्केट बढ़ेगी, मार्केट में ट्रेड बढ़ेगा. दिस एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस टू मेक मोर एंड मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट. इससे प्रोड्यूसर्स को इंकरेजमेंट मिलेगी, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. कैपिटल फॉर्मेशन दस इम्प्रूव्स. इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और कैपिटल फॉर्मेशन होगी कंट्री में. थर्ड पॉइंट आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल. कि जो पूंजी या कैपिटल की जो कमी है उसको पूरा करने का यही एक तरीका है कि लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए. ऐसे भी कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं. देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो कैपिटल है, पूंजी जो है उसका तो कमी है ना. As a result, there is lesser scope for automation in the process of production and the rate of growth is retarded. तो होता क्या है, इस वजह से जो कैपिटल के कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो सफ़र करती है और ग्रोथ रेट सफ़र करता है, या कम हो जाएगा या रुक जाएगा. However, labor intensive technology facilitates increase in production despite the scarcity of capital. कैपिटल की कमी है फिर भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट दस गेट्स गोइंग. तो अगर लेबर का इस्तेमाल करें तब भी तो फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी ना, मशीनें उतनी की उतनी रहें, लेबर को बढ़ा दें, लेबर से काम ज़्यादा कराएं, उससे भी कैपिटल फॉर्मेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता रहता है. तो जो भी स्कार्सिटी है कैपिटल की उसको पूरा करने के लिए भी हम लेबर का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं. फोर्थ पॉइंट आ जाता है लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल. जो फॉरेन कैपिटल है उस पर डिपेंडेंस कम हो जाती है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्स सिंपल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. अब लेबर से काम कराना है तो सिंपल औजार चाहिए उनको, वो तो विद इन द कंट्री बन सकते हैं. सच टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स नीड नॉट टू बी इम्पोर्टेड. उनको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है. दस लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सेव्ड एंड डिपेंडेंस अपॉन फॉरेन कंट्रीज इज रिड्यूस्ड. तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा अगर लेबर से काम कराओगे, और उससे हम कुछ और ख़रीद सकते हैं बाहर से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट प्राइस स्टेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. लेबर इंटेंसिव टेक्निक फैसिलिटेट्स क्विक प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन से क्या होता है,
लेबर को ज़्यादा लगा दो, लेबर को ज़्यादा लगाएंगे तो वो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। सप्लाई दस रिमेन्स द एसोनेंस विद डिमांड, तो मतलब सप्लाई और डिमांड एक साथ चलती रहेंगी, तो प्राइस स्टेबिलिटी इससे एश्योर्ड हो जाती है कि जितना लोगों को काम मिलेगा, काम के हिसाब से वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट में सप्लाई होगी, और जितना काम करेंगे उतनी तनख्वाहें होंगी, तो डिमांड भी होगी, सप्लाई भी होगी, डिमांड सप्लाई इकट्ठे चलते रहेंगे, तो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी कैन बी इजीली अडॉप्टेड इन विलेजेस एंड सबर्ब्स so that decentralization becomes possible, saving expenses on social overheads। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि अगर हम सारे के सारे लेबर से काम कराएंगे तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है, और डिसेंट्रलाइजेशन के होने से जो सोशल ओवरहेड्स हैं उन पे पॉजिटिव असर पड़ता है। सोशल ओवरहेड्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये वाला सिस्टम हो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराया जाए तो सबको जॉब्स मिलेंगी, सब अमीर होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। It is argued that labor-intensive technique lead to reduction in inequalities of income। ऐसा मानना है कि labor intensive technology के साथ inequalities कम होती हैं। Such techniques tend to raise the income level of a relatively larger number of low इनकम वर्कर्स। तो जो लो इनकम वर्कर्स हैं उनको भी काफ़ी तनख्वाहें मिल जाएंगी अगर उनसे काम कराया जाएगा, तो जो वेले बैठे थे पहले। द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिमांड, वेजेस एट्सेट्रा विल स्प्रेड इक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग कॉमन पीपल। तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, लोगों से काम कराएंगे, लोगों के पास पैसा होगा तो टेंशन नहीं होगी, इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल पीस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ मोर कंड्यूसिव टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो ये जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी सूटेबल रहती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन आर जनरली गुड इन दीज इंडस्ट्रीज़। तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो लेबर और जो मालिक के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। डिस्प्यूट्स आर म्यूचुअली सेटल्ड, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो आपस में बैठ के सेटल्ड हो जाते हैं। बट ऑल दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन बिग एंटरप्राइजेस। ये जो बिग एंटरप्राइजेस हैं उनमें तो इतने सारे बंदे रखे होते हैं कि आपस में मुलाकात ही क्या पता मालिक से कभी ना हो पाए। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर अ कॉमन फीचर ऑफ बिग एंटरप्राइजेस एंड इट एडवर्सली अफेक्ट्स देयर आउटपुट। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोलेंगे जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, तो वहाँ पे स्ट्राइक्स होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, लॉकआउट्स होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स काफ़ी होते रहेंगे, तो जिसकी वजह से आउटपुट हैम्पर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 9th पॉइंट, शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड। कुछ लोगों का मानना है कि लेबर से काम कराओगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक लेबर जहाँ था वहाँ 10 या 15 या 20 लगाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। जो कैपिटल इंटेंसिव की फेवर में वो कहते हैं नहीं जी, कैपिटल इंटेंसिव में जल्दी हो जाता है। द टेक्निक्स बेस्ड ऑन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आर लेस मैकेनाइज्ड एंड हैव शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड। वो चीज़ें जो लोकली मेड होती हैं, जिसमें कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, जो इंडिजिनस गुड्स हैं उनको बनाने के लिए, जिनसे लेबर से ही काम हो रहा है, तो उनको बनाने के लिए इतने ज़्यादा मैकेनाइज्ड तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी जो है फटाफट से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस advantage of being able to cut short the period between the inception of a project and its operation not only reduces the costs but also increases the output rapidly and helps in counteracting द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो इसमें यह कहा गया है कि सोचने से लेकर प्रोडक्शन तक काम काफ़ी आसान हो जाता है, फटाफट से कर लिया जाता है, और मार्केट में सामान एकदम से चला जाएगा, और जिससे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नहीं आएंगे। तो जितना ज़्यादा गुड बनेगा और जितना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल रहेगा उतना प्राइजेस गिर जाएंगे। 10th पॉइंट आ जाता है सेविंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर आर्गूमेंट एडवांस्ड इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इज दैट दे लीड to a considerable saving in expenditure on development of economic and social overheads। कि भाई हम सारा का सारा पैसा इकोनॉमिक और सोशल ओवरहेड पे नहीं लगा देते, उसमें भी काफ़ी सेविंग्स हो जाती हैं। बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स विच रिक्वायर लेस एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स। तो बेसिकली जब सारी इंडस्ट्रीज पिंडों तक फैली होंगी तो इतने ज़्यादा रोड्स पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या हाउस बिल्डिंग या सिविल एमिनिटीज़ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाएगा।
ठीक है, जो भी डेवलप कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स पे पैसा लगता है उतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है लेबर इंटेंसिव टेक्निक के, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पेपर में लिखना है मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। कौन कौन से? सबसे पहला लेस एफिशिएंट, ये तो सबको पता है कि मशीन से काम तो स्पीड में ही होगा ना, और लेबर से काम करेंगे तो थोड़ी बहुत सुस्ती तो डल ही जाएगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ जनरली लेस एफिशिएंट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। इट्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन स्किल्ड, एजुकेटेड, हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड लेबर। तो जो एफिशिएंसी है लेबर की वो किस पे डिपेंड करेगी कि लेबर कितना स्किल्ड है, कितना एजुकेटेड है, कितना हेल्दी है, कितना डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द लेबरर्स आर मोस्टली अनस्किल्ड, इलिटरेट, अनहेल्दी एंड इनडिसिप्लिन्ड। मगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो लेबर इससे उल्टा होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता, हेल्दी भी नहीं होता, इनडिसिप्लिन्ड होता है। दस देयर एफिशिएंसी इज़ लो, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी लो होती है। किंडरबर्गर ऑल्सो पॉइंटेड आउट या पॉइंट आउट दैट इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज द अनएजुकेटेड and indisciplined workers will not be readily used in large scale production with simple machinery, since his efficiency is too low to compensate for his low wages। तो किंडलबर्गर का भी यही कहना था कि जो वर्कर्स होते हैं वो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं और वो इतनी ज़्यादा स्किल सीख के नहीं बैठे होते कि वो एकदम जाके मतलब उसमें काम कर दें, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने शुरू हो जाएं। उनको तो पहले सिखाना पड़ेगा, उतनी एफिशिएंसी तो उनकी होती नहीं है। तो सेकेंड डीमेरिट आ जाता है इंक्रीज इन प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर डीमेरिट ऑफ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ दैट इट मे लीड टू हाई प्राइजेस। तो एक और इसका डीमेरिट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करने का कि एफिशिएंसी कम होगी, माल कम बनेगा तो महंगा होगा, तो प्राइजेस हाई रहेंगे। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द लेबर इज़ इन फैक्ट नॉट चीप बट डियर। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि लेबर तो महंगी है, उल्टा तो लेबर कोई सस्ती चीज़ थोड़ी ना, लेबर तो महंगी है। द लेबर इज़ डियर और इन अदर वर्ड्स द वेजेस आर हाई ड्यू टू टू रीजन्स। लेबर महंगी है और वेजेस काफ़ी हाई हैं, दो रीजन्स है इसके। क्यों, कौन कौन से रीजन्स हैं? सबसे पहला रीज़न इसका आ जाता है द लेबर हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू इंडस्ट्रियल एरियाज़। तो रूरल एरियाज से इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ लेबर को जाना है और रहना है, खाना पीना है, सारा खर्चा चाहिए। प्रोविजंस फॉर सच फैसिलिटीज़ एज हाउसिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज। हाउसिंग कम्युनल सर्विसेज में ये बताया गया कि जो वो वाला कम्युनल नहीं है, कम्युनिटी सर्विसेज कह सकते हो। हाउसिंग कम्युनिटी सर्विसेज लिख देता हूँ मैं यहाँ के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है। तो कम्युनल की जगह कम्युनिटी सर्विसेज या मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको सारी चाहिए, तो उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। दिस विल इम्पोज एडिशनल कॉस्ट। इससे क्या होगा? एडिशनल कॉस्ट इम्पोज हो जाएगी। किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बीइंग लो, इट इज़ इनएफिशिएंट एंड देयरफॉर कॉस्टली इन रियल सेंस। अब प्रोडक्टिविटी लेबर की लो है, तनख्वाह उसको काफ़ी हाई दे रहे हैं, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये पॉइंट कहने की कोशिश करता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो ओवरऑल महंगा बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि तनख्वाहें ज़्यादा दे रहे हैं, उतना काम वो करता नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है फेल्स टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करेंगे तो जितनी ग्रोथ हमें चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। द लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हेल्प इन अचीविंग इमीडिएट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन बट इट फेल्स टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इमीडिएटली तो काम पहले से ज़्यादा हो सकता है, मगर जितना ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा। जितना मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो मशीनों से ही हासिल किया जा सकता है, लेबर से हासिल नहीं किया जा सकता। सच टेक्निक्स वुड रीडिस्ट्रीब्यूट income in favor of those classes which have a low marginal propensity to save। तो ये टेक्निक्स जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहाँ पे तो फेवर करती हैं जहाँ पे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो काफ़ी लो है, बट जहाँ पे हाई है वहाँ पे ये काम नहीं करती चीज़ें। दस एम्प्लॉयमेंट वुड बी मैक्सिमाइज एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा, और अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट्स लो रहेंगी, नई मशीनें नहीं आएंगी, तो काम में एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट डीमेरिट आ जाता है नॉट कैपिटल सेविंग। अगर लेबरर से काम कराना है तो उसको भी तो मशीनें देनी पड़ेंगी ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में अल्टीमेटली प्रूव टू बी मोर कैपिटल इंटेंसिव देन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देमसेल्व्स। जितनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं उससे ज़्यादा अगर लेबर को काम देंगे तो लेबर को भी तो मशीनें पकड़ानी पड़ेंगी। इन सपोर्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट प्रोफेसर बैरन जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, observe that if you use labor intensive technique you will withdraw disguised unemployment from the rural areas they are transferred
टू दे आर जो भी उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, उनके पास भी तो खर्चा आएगा। तो अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराया है तो जो बंदे वेले बैठे हुए हैं उनको भी काम कराना पड़ेगा, उनको काम कराने के लिए और ज़्यादा मशीनें देनी पड़ेंगी, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। इफ़ दिस आउटले, जो भी ये खर्चा होगा उनके ऊपर, आउटले is taken into account, the labor intensive technique will involve a larger outlay of capital per unit of output than the capital intensive technique। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम होना था उस पे ऊपर जितना खर्चा होना था मशीन के ऊपर, उससे भी कई गुना ज़्यादा खर्चा हो जाता है अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराएं तो। Thus, in the ultimate analysis, labor intensive technique are not capital saving, but on the other hand they may require huge amount of capital outlay। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कैपिटल सेविंग नहीं होती, उल्टा उनके ऊपर और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंसेस चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। Very important, economic development of every country requires the growth of both the light and heavy industries। अगर हमने अपने देश की तरक्की करनी है, लाइट इंडस्ट्रीज भी चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज भी चाहिए। द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वुड नॉट बी एबल टू प्रमोट हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लेबर से तो काम नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। दस इट विल रिजल्ट इन द लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे, बड़ी मशीनों से काम ही नहीं करेंगे, तो ओवरऑल इकॉनमी लॉपसाइडेड तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आ जाता है अनसूटेबल फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। तो आजकल ज़माना है मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन का, अगर लेबर से काम कराएंगे तो पता नहीं कब तक होगा। इन दिस एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स will not serve the purpose of modernizing the economy। अगर इकॉनमी को मॉडर्नाइज बनाना है तो कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम करना पड़ेगा, ना कि लेबर इंटेंसिव तरीकों से। द कंप्यूटर्स आर नाउ वाइडली अप्लाइड इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। हर एक फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। नो कंट्री कैन प्लान द कोर्स ऑफ इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट विदाउट द कंट्रीज। मतलब ये बताया कि नो कंट्री कैन प्लान द कोर्स ऑफ हिज फ्यूचर डेवलपमेंट विदाउट द कैपिटल लिखना था यहाँ पे, मैं विदाउट द यूज़ ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं। विदाउट द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूज़ ऑफ कैपिटल। कोई भी कंट्री कैपिटल के इस्तेमाल के बगैर अपने आप को नहीं देखेगी कि हम तरक्की कर पा रहे हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर्स आर लेबर सेविंग एंड मोस्ट लेबर एंड नॉट लेबर इंटेंसिव। जो कंप्यूटर्स हैं वो लेबर सेविंग है, लेबर को बचाएंगे, ना कि लेबर का इस्तेमाल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेबर सेविंग है तो मतलब कैपिटल इंटेंसिव ही हुए ना। दस लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ अनसूटेबल फॉर वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर जैसे आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, जैसे जैसे कंप्यूटर फैल है, लेबर की तो छुट्टी हो रही है, तो अगर हमने अपने देश को तरक्की करनी है तो कंप्यूटर से काम करवाने ज़रूरी हो जाएंगे, जिनकी वजह से लेबर की छुट्टी होगी ही होगी। तो ये पॉइंट ये कहता है कि मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, इसका डायग्राम क्या है और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।